कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे। ये फ्लक्चुएशंस नॉर्मल हैं और हर इन्वेस्टर को इनका सामना करना पड़ता है। ये तो चलता रहता है। मार्केट की नेचर ही ऐसी है कि इसमें हमेशा मूवमेंट होता रहता है। अभी कुछ दिनों से मार्केट नीचे गया है। ये टेम्परेरी है और समय के साथ बदलता रहता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मार्केट के ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है। मार्केट को बहुत सी चीजें प्रभावित करती हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ग्लोबल इवेंट्स और कंपनी परफॉर्मेंस जैसे फैक्टर्स। इन्हीं चीजों की वजह से स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट की हेल्थ को दर्शाते हैं। अगर आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। नॉलेज इज पावर इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। याद रखें, इन्वेस्ट करने में हमेशा थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। रिस्क को मैनेज करना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी है तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सही जानकारी और स्ट्रैटेजी से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। मार्केट अकेला नहीं चलता, ये पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। इसे ऐसे समझो जैसे एक बड़ा सा हंडा हो जिसमें कई चीजें पक रही हैं। अगर किसी एक देश में कुछ होता है तो उसका असर पूरे मार्केट पर पड़ता है। अभी पूरी दुनिया में थोड़ी अनिश्चितता का माहौल है। कुछ जगहों पर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चिंता है। इस अनिश्चितता की वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े नर्वस हो जाते हैं। साथ ही दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि कंपनीज को लोन लेना महंगा पड़ेगा। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ धीमा हो सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या FIIs मार्केट के बड़े खिलाड़ी होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पेंशन फंड्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करती हैं। FIIs का रोल मार्केट डायनामिक्स में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब ये ऑर्गेनाइजेशंस किसी मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं, तो उस मार्केट की लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जब FIIs किसी मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इससे लोकल इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है और वे भी इन्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन जब ये अपना पैसा निकालते हैं, तो प्राइसेस गिर सकते हैं। इससे मार्केट में पैनिक और अनसर्टेनिटी फैल सकती है। हाल ही में हमने देखा है कि कुछ FIIs अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई है। ये गिरावट शॉर्ट टर्म हो सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होता है। FIIs हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न्स की तलाश में रहते हैं। वे ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अगर उन्हें कहीं और अच्छा मौका दिखाई देता है, तो वे अपने इन्वेस्टमेंट्स को वहां शिफ्ट कर सकते हैं। ये शिफ्ट अक्सर इमर्जिंग मार्केट्स में देखने को मिलता है। ये ग्लोबल मार्केट का एक नॉर्मल हिस्सा है। FIIs की एक्टिविटीज से मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। Section 4. Interest rates, inflation, and their impact on your investments. In this section, we will delve into how these two critical economic factors can influence your financial decisions and overall investment strategy. आजकल इन्फ्लेशन की बहुत चर्चा हो रही है। यह एक ऐसा विषय है जो हर किसी के जीवन को प्रभावित करता है, चाहे आप एक उपभोक्ता हो या एक निवेशक। इन्फ्लेशन का मतलब है कि चीजों और सर्विसेज के दाम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है, यानी आपके पैसे से कम चीजें खरीदी जा सकती हैं। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब है कि आपको अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से बोरोविंग महंगा हो जाता है, जिससे लोग और बिजनेसेस कम खर्च करते हैं। ज्यादा इंटरेस्ट रेट से इकोनॉमिक ग्रोथ धीमा हो सकता है। जब लोग और बिजनेसेस कम खर्च करते हैं, तो इकोनॉमी की ग्रोथ पर असर पड़ता है। इससे इन्वेस्टर्स नर्वस हो सकते हैं और मार्केट में गिरावट आ सकती है। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, जिससे निवेशकों को नुकसान हो सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स एक साइकिल की तरह होते हैं। ये दोनों फैक्टर्स समय के साथ बदलते रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये समय के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना महत्वपूर्ण है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। इससे आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को मैनेज कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं।
सेक्शन 5, अ लुक एट अदर ग्लोबल मार्केट्स। सिर्फ यूएस मार्केट ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये देखना भी जरूरी है कि दुनिया के दूसरे मार्केट्स में क्या हो रहा है। हाल ही में हमने देखा है कि ग्लोबल मार्केट्स में मिला जुला प्रदर्शन रहा है। कुछ मार्केट्स ने दूसरों से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह हमें डाइवर्सिफिकेशन की महत्वता समझाता है। कई तरह के मार्केट्स में इन्वेस्ट करके आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं। अपना सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं। सेक्शन 6, नेविगेटिंग मार्केट फ्लक्चुएशंस, एडवाइस फॉर इन्वेस्टर्स। मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जरूरी है कि आप शांत रहें और सोच समझकर डिसीजंस लें। सबसे पहले तो घबराकर अपने स्टॉक्स न बेचें। जब मार्केट नीचे जाता है तो सब कुछ बेचकर भागने का मन करता है, लेकिन अक्सर यही सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। मार्केट हमेशा अपने गिरावट से उभर गया है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखें। सेक्शन 7, स्टेइंग काम अमिड्स द स्टॉर्म। इन्वेस्टिंग आपको इमोशनली भी प्रभावित कर सकता है। जब मार्केट तेजी से बढ़ रहा होता है तो उसके चक्कर में पड़ना आसान होता है, और जब मार्केट क्रैश होता है तो घबरा जाना भी आसान होता है। जरूरी है कि आप डिसिप्लिन रहें, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहें। डर या लालच में आकर जल्दबाजी में कोई डिसीजन न लें। अगर आप कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। वे आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाने में मदद कर सकते हैं और आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं।